जोहार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में तुगलक वंश का जो पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, उसके बारे में पढ़ चुका था। आज के क्लास में हम दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता है? गाजी मलिक बोला जाता है। ये सेनापति था किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। जब लकड़ी के महल में जब गयासुद्दीन तुगलक का मर जाता है वो वहां पर, तो उसके बाद इसका जो सेनापति है गाजी मलिक, तो क्या बनता है? राजा बनता है। तो दूसरा शासक क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी इसका शॉर्टकट MBT। तो ये जो राजा था, ये शिक्षा में मतलब अच्छा नॉलेज था। ये इतना शिक्षित था कि ये 22 से 26 भाषाओं को जानता था। आज के समय में क्या होता है कि 1 से 2 भाषाओं को जानना बहुत ही बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये यहाँ गौर कीजिए 22 से 26 भाषाओं को जानता था। और ये जो राजा था, ये ऐसा राजा था, मुस्लिम राजा था कि फगुआ यानी होली बहुत ही धूमधाम से मनाता था। तो अब हम क्या देखते हैं कि झारखंड में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो झारखंड में दो ही स्थान पर काफी प्रभाव पड़ता है। पहला सतगावा और दूसरा हजारीबाग। उस समय जो था हजारीबाग काफी ही फैला हुआ था। आज का जो हजारीबाग है, रामगढ़, कोडरमा, ये पूरा क्या था? मिला हुआ था। तो उस समय भी हजारीबाग काफी फैला हुआ था। तो क्या करता है, ये राजा है तो ये क्या करेगा? अपना साम्राज्य तो विस्तार करना चाहेगा। तो अपना सेनापति को, मलिक बयां को, ये यानी कि हमला करने के लिए भेजता है। तो ये जब हमला करने के लिए भेजता है तो उस समय के हजारीबाग, तो हजारीबाग के चाय किला को कब्जा कर लेता है। और जब ये चाय किला को कब्जा कर लेता है तो इसको दे देता फतेह खान दौरा के हाथ में, और बोलता है कि हमको और आगे कब्जा करना है। तो वो शासन तो करेगा नहीं वहां पर, तो इसके हाथों में सौंप देता है और बोलता है कि तुम मुझे हमको कर देना और तुम शासन करो। तो ये फतेह खान दौरा को दे देता है शासन करने के लिए। और जब चाय किला को कब्जा कर लेता है, तब जब ये आगे बढ़ते बढ़ते जाता है तो हजारीबाग के चाय चंपा तक ही पहुंच पाता है और उसके आगे नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि उस समय के यहाँ जो राजा था, नागवंशी राजा, यानी कि यहाँ दक्षिण में नागवंशी जो राजा था, हरिकर्ण था, वो प्रतापी शासक था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। जब ये आगे नहीं बढ़ पाया, चाई चंपा से आगे नहीं बढ़ पाया, तो क्या किया? ये संदेश भेजाया अपने राजा पास, मोहम्मद बिन तुगलक के पास, कि यहाँ पर एक प्रतापी शासक हरिकर्ण है, इस कारण से हम चाई चंपा तक ही पहुंच पाए, इसके आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो ये खुद मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया? ये खुद आया युद्ध करने के लिए। और जब युद्ध करने के लिए आया तो ये क्या किया? हजारीबाग के जो उत्तर में सतगावा, जो अभी कहां पड़ता है? कोडरमा साइड, तो उसको क्या किया? कब्जा कर लिया। अब जब कब्जा कर लेता है ये, तो खुद तो मतलब कि शासन नहीं करेगा, क्योंकि इसको दिल्ली में शासन करना था। इसलिए क्या किया? यहाँ पर छजुद्दीन आजमुल मुल्क को क्या कर दिया? यहाँ पर नियुक्त कर दिया राजा के रूप में। और जब राजा के रूप में नियुक्त कर दिया तो इसको बोला कि तुम मुझे कर देना और तुम यहाँ का राजा बन जाओ। तो जब ये छजुद्दीन आजमुल को यहाँ पर राजा बना दिया, तो मेनली जो देखा जाता है झारखंड में इतना ही प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक है, झारखंड में इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके शासनकाल में झारखंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने देखा कि झारखंड में सतगावा और हजारीबाग में प्रभाव पड़ता है। पहला क्या प्रभाव पड़ता है कि चाय किला को कब्जा कर लेता है, और क्या करता है? सतगावा को भी कब्जा करके छजुद्दीन आजमुल को नियुक्त कर देता है राजा के रूप में, और बोल देता है कि कर तुम हमको देना। तो हमने ये तुगलक वंश को क्या कर दिया? पढ़ लिया पूरा। अब इसके बाद हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसके अगले वंश के बारे में। तुगलक वंश के बाद क्या आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।